आइए भैया, ये सारी चीजें ना आपको इस कॉरिडोर में लगाना है। आप एक काम कीजिए, आप सजावट शुरू कीजिए, मैं आती हूँ। शालू रुको। आपने मेरा नाम लिया? हाँ, तू नहीं ले सकता, मना है किसी को तुम्हारा नाम लेना। मना तो नहीं है, लेकिन कोई अजनबी नाम ले तो अजीब जरूर लगता है। कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस एक कबूतर हूँ, मतलब एक मैसेंजर। सिर्फ एक संदेशा लेकर आया हूँ, तो मैसेज ध्यान से सुनिए। आयुष से शादी मत करो, वरना मार ही जाओगी। क्या? हाँ, अगर अपनी जान प्यारी है तो आयुष से दूर चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। आयुष, रुको रुको रुको। भाग गया। कौन था ये और क्यों कर रहा था वो ये सब? कैसे भेजा होगा उसे यहाँ मुझे ऐसे डराने के लिए? अनुष्का, हे भगवान, ये नील कहाँ गया होगा? बोल के तो गया है कि वो शालू को आयुष से दूर कर देगा, लेकिन कैसे करेगा? क्या करेगा? कहीं कुछ ऊंच नीच कर दी तो? नहीं 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 नहीं, फिर तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और वैसे भी आजकल तो मेरे दिन ही खराब चल रहे हैं। नील आया होगा, लगता है काम हो गया। तुम? हाँ, मैं क्यों आई हो यहाँ पे? क्या करने आई हो? तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी खास हो। मैं कुछ समझी नहीं। समझोगी भी कैसे? हमने समझने वाली कभी बात ही नहीं की है। मतलब हम दोनों ने एक दूसरे से बैठ के कभी बात ही नहीं की है। लेकिन कोई बात नहीं, आज उस चीज को बदल देते हैं। आज ना जी भर के बातें कर लेते हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा, तो बात करनी है तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मेरे घर में खड़े होके तुम्हारा मुंह भी खोलने दूंगी? याद है ना, जब मैं तुम्हारे घर आई थी क्या किया था तुमने? मुझे धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया था। बुरा तो हुआ था, लेकिन अब कोई बात नहीं ना, जाने दो उस बात को। हो गई वो चीज, अब उस चीज के बारे में सोचो मत, आगे की सोचो। आगे? हाँ, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, इसलिए तो मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ, तुमसे दोस्ती करने। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं ना हवा में कोई भी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में तुम्हारे साथ दोस्ती करनी है। एक मिनट हो, तो ये जो सब कुछ नील ने किया उसका असर है ना? और इसीलिए तुम मुझसे दोस्ती करने आई हो, क्योंकि तुम डर गई हो। डर गई हो ना तुम? वैसे मानना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नील का प्लान काम करेगा, लेकिन ये तो कर गया। ग्रेट। नील, तो नील था वो मैसेंजर। नील आया था मुझे धमकाने। मतलब तुम्हें नील के बारे में कुछ नहीं पता? कोई बात नहीं, लेकिन अब तो पता चल गया ना? हाँ अनुष्का, अब मुझे पता चल गया, लेकिन इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बातें अभी भी सेम ही रहने वाली है, कुछ बदला नहीं है। गुड, बदलना भी नहीं चाहिए। इतना कुछ नील ने इसीलिए तो किया है। सही कह रही हो तुम अनुष्का। और पता है क्या, नील के आने के बाद ही तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी जिंदगी में जितनी भी खुशियां आ रही है ना, वो सब तुम्हारी वजह से ही तो आ रही है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारे इतने बेकार और बुरे होने की वजह से। क्योंकि देखो, अगर तुम एक अच्छी इंसान होती, अच्छी बहू होती, तो ओबरॉय खानदान वाले कभी मुझे बहू की तरह स्वीकार करते? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन तुम इतनी ज्यादा बुरी हो कि तुम्हारे वजह से ओबरॉय खानदान वाले मुझे बहू की तरह स्वीकार करेंगे। इसलिए थैंक यू
इतनी ज्यादा बुरी होने के लिए। एंड थैंक यू। और आज तुम्हारे वजह से मुझे आयुष भी मिल रहा है, इसलिए भी थैंक यू। अरे हाँ, एक और बात, ये चीज मैं कैसे भूल गई, आज शाम को मेरी और आयुष की सगाई है। खास नहीं होता है तुम्हें, जरूर आना। वो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया ना कि मैं कार्ड देना तो तुम्हें भूल ही गई। तो ये लो इनविटेशन, मेरे और आयुष की सगाई में तो जरूर आना है तुम्हें। आज शाम को मिलते हैं, अच्छे से तैयार होके आना मेरे घर में। शालू, अरे तुमने इसे फेंक क्यों दिया? मेरा शादी का कार्ड है ये, तुम तो अब मेरी दोस्त हो ना। मेरी चीज मुझसे छीन के मुझे तेवर दिखा रही हो? तेवर मत दिखाना मुझे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो तुमने देखी नहीं है मेरी अब तक। और एक और चीज, आयुष ना कोई चीज नहीं है जिसे छीना जा सके। प्यार को नहीं छीना जा सकता और ना ही ऐसे भीख मांग के मिला जाता। आना जरूर, ताकि तुम ये चीज अच्छे से समझ लो, देख सको मुझे और आयुष को एक होते हुए, और देख सको कि सच्चे प्यार की जीत कैसे होती है। अब तक तो तुम ये बात अच्छे से समझ गई होगी कि मैं किसी से भी नहीं डरती, बल्कि मैं उनके लिए सबसे बड़ा डर बन जाती हूँ जो मेरे साथ या मेरे अपनों के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। तो मेरी बात अच्छे से सुन लो, आखिरी चेतावनी दे रही हूँ तुम्हें, अपनी हद में रहो और अपनी हरकतों को सुधारो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सामने वाले की भाषा में ना जवाब देना अच्छे से आता है मुझे। तो अब तुम हद में रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। एंगेजमेंट माय फुट। पता नहीं है बलविंदर कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पे था, कहाँ गया? थैंक गॉड। बलविंदर, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रहा मैं तुम्हें। मलिष्का, तुम कल चेकअप के लिए क्यों नहीं आई? सब ठीक है ना? अभी कैसा फील कर रही हो? हाँ डॉक्टर, मैं अभी बेटर हूँ। वो मैं यहाँ चेकअप के लिए आई थी। क्यों, क्या हुआ? बच्चा ठीक है ना? ये कौन है? मैं बच्चे का पिता। व्हाट? पर तुमने तो बच्चे के पिता का नाम ऋषि बताया था ना?